अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या व नूरल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। शफ़ीए रोज़े शुमार बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान रहमत बुनियाद है कि जिसने किताब में मुझ पे दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों में रहमत भरे लम्हात में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल पहले रोज़े की इफ्तारी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें पाने की जुस्तजू में हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी रहमतों में से हिस्सा अता फरमाए। सिलसिला है बड़ा ज़बरदस्त और नाम है इसका मिसाली मुआशरा। एक ज़बरदस्त इसका मौजू होगा आज के सिलसिले का जो कि हमारे मुआशरे से रिलेट करता है। वो मौजू क्या है आइए आपको बताते हैं। एक लफ्ज नहीं बल्कि एक दिली तक़वियत है जो एक बाप अपनी औलाद से रखता है। औलाद अपने वालिदैन से ही नहीं बल्कि एक खानदान दूसरे खानदान को अपनाने के लिए एहसास से ही काम लेता है। एहसास वो शे जो जानवरों में भी पाई जाती है, लोगों में से एहसास निकलता जा रहा है। आज हमारे मुआशरे में भी यही कुछ नजर आता है। बाप अपनी औलाद से परेशान है, औलाद वालिद का एहसास नहीं करती। इतने एहतराम वाले महीने यानी माह रमजान में भी लोग ट्रैफिक के मामलात में, बाजारों में खरीदारी के दौरान, हत्ता के अहकामाते इलाही अज़्ज़ व जल में भी तावीलें निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो फिर क्या ये मुआशरा मजीद पस्ती की तरफ नहीं जा रहा? हमारे मुआशरे में बुराई बढ़ती नहीं जा रही? तो फिर कैसे बनेगा ये मुआशरा मिसाली मुआशरा? मौजू से आप आशना हो चुके हैं, जान चुके हैं मौजू क्या है। आज के सिलसिले का मौजू है एहसास। जी सय्यदी, एहसास आज का हमारा मौजू है। दीन इस्लाम की तालीमात देखें और फिर हमारा माशरे का अंदाज़ देखें और इसका तरीक़ाकार देखें तो आप क्या फ़रमाएँगे। इससे पहले कि आप कुछ फ़रमाएँ मैं एक बात अर्ज़ किए देता हूँ। आज जब मैं सिलसिले की इब्तिदा लेने जा रहा था तो उसी वक्त मेरे जहन में था कि मैंने सितातुल इस्लाम के बाद पॉज देना है क्योंकि आप सितातुल इस्लाम पढ़ेंगे और वही हुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद जज़ाए खैर अता फरमाए। इरशाद नहीं नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आप जो मौजू लेकर आए हैं आज एहसास, मेरा ख्याल है ये मुख्तलिफ जहतों पर है जी, मुख्तलिफ डायमेंशंस पर इस पर कलाम किया जा सकता है। किस चीज़ का एहसास आप आज हमारे इस माशरे को दिलाना चाहते हैं और वो कौन से एहसास हैं कि जिनकी कमी से ये माशरा मिसाली माशरा नहीं बन पा रहा। जी। तो जब तक हम उन तमाम एक एक चीज़ को अलग अलग बयान नहीं करेंगे, हमारे देखने और सुनने वाले जो हैं उनको पता नहीं चलेगा कि ये किस एहसास की बात कर रहे हैं। सही। यानी दो एक परेशान हाल है जी, उसको कर्ज चाहिए। सही। उसने मुझसे आकर कहा मुझे इसकी परेशानी का एहसास होगा तो मैं इसको जो मेरी वुसअत होगी, इस्तात होगी, मैं इसकी परेशानी दूर करूँगा। मैं इसकी परेशानी का एहसास अपने दिल में उजागर करूँगा। अब जब मैंने इसको दे दिया कर्जा, अब इसको मुझे कर्ज वापस करना है, इसने कहा 2 महीने के बाद ले लीजिएगा। मैंने 2 माह की प्लानिंग की हुई है। अब अगर ये मुझे वापस नहीं करते तो क्या इन्हें मेरी प्रॉब्लम का एहसास है? अच्छा, अब ये प्रॉब्लम का एहसास तो मेरी कर रहे हैं लेकिन खुद इनकी पोजीशन अब ऐसी नहीं है कि 2 महीने में दे सकें। तो क्या इनकी जो परेशानी तवील हो गई, क्या मुझे इनके तवील परेशानी का एहसास है ताकि मैं इनके लिए नरमी कर सकूं? तो यहाँ दोनों तरफ एहसास का एक वो मैटर आता है। तो कौन किसके लिए कितना एहसास पैदा करे, ये हमें हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को इसकी वजाहत करनी पड़ेगी। यकीनन इसमें हम इनकी कॉल्स भी लेते हैं। जी बिल्कुल। अब चूँकि ये मेरा ख्याल है खाना खा रहे होंगे बाबुल मदीना में, तो है ना, आप खाना खा रहे होंगे और पंजाब वगैरह में ये कि खाना वगैरह खा कर बस फारिग भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मगरिब
उसकी नमाज से पहले ही इतना हाथ पैर मार लेते हैं कि फिर वो तरावी के बाद फिर शायद इनकी बारी आती होगी। तो मुख्तलिफ अंदाज से हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन होंगे। तो अब ये कि इस मिसाली माशरे में जो हमारा मौजू एहसास, इसको ये अपने तौर पर किस तरह लेते हैं, समझते हैं, तो कॉल के ज़रिए बताएंगे। ठीक है। आज हुजूर जो अभी करंट सिचुएशन है हमारे यहाँ, वेदर जो है ये इस वक्त बड़ा हार्ड चल रहा है, सख्त मौसम है, गर्मी की। बाबुल मदीना में तो इतना गर्म है, 37-35 की बाबुल मदीना की आवाज़ है जी, ठीक है। मगर अगर हम किसी और दूसरे शहरों की तरफ जाते हैं पाकिस्तान के, तो वहाँ 50-50, 52-52 तक की भी इतलात हैं जी। और 5 अफराद इससे जहाँ भाग भी हो गए, ये इस तरह की भी इतलात जो है ये मौजूद हैं। तो अब इतनी गर्मी है तो हम क्या किसी का एहसास करें। हमारे तो अपने घर पे जो है वो बिजली नहीं आ रही, जैसे शहरी का टाइम है, हमारे अपने घर पे जो है बिजली नहीं आ रही। गर्मी से मैं झुलस रहा हूँ, मैं किसी का क्या ख्याल करूँगा, मैं किसी का एहसास क्या करूँगा। मैं तो खुद हैंड टू माउथ चल रहा हूँ, मैं तो खुद करब के आलम में हूँ, मैं तो खुद मुसीबत के अंदर फंसा हुआ हूँ, मैं तो खुद एक मुशक्क़त जो है बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो मुझे आप किसका एहसास दिलाने की बात कर रहे हैं? मैं क्या एहसास करूँ किसी का? मैं तो खुद इस काबिल हूँ कि मेरा एहसास किया जाए। एक मेंटेलिटी ये भी होती है। क्या आपको लगता है कि हमारा माशरा बिल्कुल एहसास से खाली है? ऐसे लोग नहीं हैं जिनको बिल्कुल एहसास है ही नहीं किसी का, जो अब भी किसी प्यासे को देखकर पानी पिलाने की कोशिश नहीं करते, कि अभी किसी भूखे को देखकर खाना खिलाने की कोशिश नहीं करते, कि अभी किसी जानवर को भी बिलखता हुआ देखकर उसके ऊपर रहम नहीं करते। क्या आप समझते हैं कि हमारा माशरा इतना बेहिस है कि अगर आज भी सड़क के किनारे पे कोई नाबीना खड़ा है और उसको सड़क पार करनी है तो कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो उसका हाथ पकड़कर सड़क पार करवा देगा? क्या आपको लगता है ऐसा कि आज हमारे माशरे से एहसास इस कदर ख़त्म हो गया कि इस कदर गर्मी है और गर्मी में एक दूसरे का गम बांटने के लिए हमारे पास बिल्कुल एहसास तक ना रहा? ऐसा कैसे हो सकता है कि माशरे में बिल्कुल एहसास ना रहे और लोग ये कहते फिरें कि हम क्या कर सकते हैं, हम किसके लिए क्या कर सकते हैं? तो मैं ही नहीं समझता कि माशरे से एहसास इस कदर ख़त्म हो गया हो कि कोई भी किसी का पुरसाने हाल ना हो। तो सलमान भाई, ये फिर माशरा चल कैसे रहा है? सही कह रहे हैं बिल्कुल हाजी साहब। इसमें अक्सर देखा ये गया है कि अगर किसी रोड पर कोई एक्सीडेंट होता है तो मैंने देखा है ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल हो जाता है और लोग मदद करने के लिए भागते हैं और दौड़ते हैं, और जो भी जो हादसे में ज़ख्मी होता है उसको फुटपाथ पे बिठाने के लिए भी फ़ौरन से लोग करते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं। ये बारहा जो है ऑब्जर्वेशन में ये बात आई है कि लोगों को बहुत एहसास होता है और कुछ लोग वाकई में बराबर में से गुजर जाते हैं। अब इनमें ये एहसास वाली बात है सर, जो बराबर से गुजर जाते हैं ना, मुझे तो इनके मुतालिक भी एक वो है, क्योंकि जो बराबर से गुजर जाते हैं वो शायद ये सोचते होंगे कि यार अगर हमने इनको उसको उठा लिया, बिठा लिया या इसको अस्पताल पहुंचा दिया तो इनको इस बात का एहसास है कि बाद में जो हमारे साथ होना है ना, कि तूने इसको मारा होगा, तूने ये क्या होगा, तो शायद वो डर के मारे वो ना करते हो। मैं हमारा जो मिसाल बताता हूँ जी, ये जो आपने फरमाया है ये इट डू एग्जिस्ट, ये चीज़ मौजूद है। मैं सफ़र कर, जब मेरे पास मजलिस राबिता बिल उलमा वल मशाइख की जिम्मेदारी थी तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जदवल जो है वो बनता था। मैं एक शहर में पहुंचा, वहाँ पर रात का वक्त था, फैज़ान मदीना में जाना था, तो एक टैक्सी मैंने जो है वो ली और फैज़ान मदीना की तरफ सफ़र जो है वो अपना शुरू किया। और टैक्सी ड्राइवर जो है वो अपनी कहानी बता रहा था कि मैं बड़ा परेशान हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमाइए। मैंने उनको नेकी की दावत भी दी, फैज़ान मदीना में आने की तरगीब भी दिलाई। मैंने कहा इशू क्या है आपका? उन्होंने कहा इशू ये है कि रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ और वो जो शख्स था वो बड़ी सीरियस कंडीशन में था। मैंने उसको उठाया, मैं उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया, यानी अपनी टैक्सी में मैंने उन्हें रखा और मैं जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो बंदा जाँ भाग हो गया, जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ भाग हो गया। अब नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मुझे जो है वो अरेस्ट कर लिया गया और मेरे ऊपर जो है वो कत्ल का केस बन गया और मैं आज तक उस केस को भुगत रहा हूँ। अब दुआ फरमाए मेरी उससे खलासी हो जाए। यानी जिंदा मिसाल मौजूद है। जो फरमाया हमारे इस्लामी भाई ने, सर फरीद ने फरमाया, अच्छी इनकी ऑब्जर्वेशन है। हमने जो देखा है एक माशरे के अंदर चीज़ देखी है, जमघट्टा होता है, बाकी ट्रैफिक का गुजरना दुश्वार होता है, लेकिन वो लोग अब उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। हमने मिसालें देखी, आग लगी हुई, एक बंदा है उसकी गाड़ी को आग लगी हुई है, लोग वहां जमा हैं और क्या कर रहे हैं?
मेजोरिटी जो है वो वहां उसकी वीडियो बना रही है और कुछ लोग जो है वो मिट्टी उठा के फेंक रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल मिला जुला सा रुझान पा रहे हैं। नहीं, ये अक्सर ये एहसास करने वाले अफराद ये बहुत कम रह गए हैं जी। आटे में नमक के बराबर बोले तो भी बात गलत नहीं होगी, लेकिन मेजोरिटी देखे तो बेहिसी जो है वो बढ़ ही रही है। हमने देखा है लोग जमा होते हैं, तमाशा देख रहे थे। इसी तरह एक दफा मैं बाबुल मदीना में कहीं पे जा रहा था, दो बूढ़े अफराद आपस में लड़ रहे थे, गुत्थम गुत्था हाथा पाई, मतलब मैं मदीना चल की गाड़ी में था, गुजर रहे थे, वहां रश लगा हुआ था सब, वहां बिल्कुल लोग खड़े थे, रश लगा हुआ था, उन दोनों को छुड़ा कोई नहीं रहा। क्या फरमाएंगे आप? अब आपकी अपनी देखें, मैं मुतलकन तो आपको इनकार नहीं करता ना कि आपका जो जायजा है या आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कतई गलत हो ना। हमको मुनाजरे के लिए बैठेंगे, मैंने आपको हराना है, आपने मुझे हराना है। सिंपल सी बात है कि जिसको जिस तरह की चीज नजर आई उसने उस तरह का नतीजा निकाला। अब मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे मेरे रुकने शुरा इमाद मदनी याद आ गए। अब इमाद मदनी का मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट हुआ आज से कुछ अरसे कबल, हमारे रुकने शूरा हैं, और वो सड़क पर गिरे तो कोई तो था ना जिसको ये एहसास हुआ कि उसने इमाद मदनी जो हमारे रुकने शूरा हैं इनका मोबाइल फ़ोन लिया और मोबाइल फ़ोन में इन्होंने वो क्या किया, उसने जो लास्ट डायल कॉल थी ना वो डायल कॉल उसने मिला दी। और वो इत्तेफाक है कि वो मोबाइल फ़ोन लॉक नहीं था, या मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन नहीं होगा, नॉर्मल फ़ोन होगा तो वो विदाउट लॉक चलता होगा, या लॉक नहीं था फ़िलहाल, तो मिला दिया। तो उसको वो मिला हमारे इस्लामी भाई को जो लास्ट जिन्होंने बात की, बोला यार आप कौन हैं, तो जिन्होंने आपको कॉल की थी उनकी ये पोजीशन है। तो फिर वहाँ से अरेंजमेंट होना, उन्होंने किसी और को फ़ोन किया, उनका मिल जाना, वो उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया, उन्होंने डॉक्टर से रब्ता किया, डॉक्टर मिल गए, डॉक्टर ने अपने आप को फ़ौरन पेश कर दिया, यूँ वो हॉस्पिटल पहुँचाए गए और हाथों हाथ जल्द, मतलब देर हम कह सकते हैं। इतनी इमीडिएटली चीज़ें अमूमन होती नहीं हैं, मैं इसका मानता हूँ, लेकिन होती गई और ऑपरेशन भी हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अल्लाह की रहमत है मदनी काम कर रहे हैं। सेहतियाबी भी अल्लाह की रहमत से इनको नसीब हुई है। तो कोई तो था ना जो इनको मिला। तो ये एहसास ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, मगर ये बात भी कतई नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि आज हमारे यहाँ लोग एक दूसरे को पूछते नहीं हैं। यानी हत्ता के बूढ़े माँ बाप घरों में पड़े होते हैं, इनके बुढ़ापे का एहसास जवान औलाद को नहीं होता। जब इनको समझाने के लिए जाएं तो वो उल्टी सीधी दलाइल, उल्टी सीधी तावीलें बयान करते हैं कि जनाब हमारी भी तो बीवी है, हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारी भी तो फैमिली है। अरे अल्लाह के बंदो, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी फैमिली का कौन इनकार करता है? मगर मसला ये है कि आप अपनी इस एग्जिस्टिंग जो फैमिली है, आपकी जो बीवी बच्चे हैं, क्या उसके होते हुए आपके अपने वालिदैन का आपको एहसास नहीं है? वो भी तो आपको मिलने से, आपके साथ बैठने से, आपके साथ दो बातें करने का उनका भी तो दिल करता होगा। हो सकता है कि कई ऐसे वालिदैन हो। मैं एहसास की बात जो आप कर रहे हैं, एक तरफ मैंने आपके सामने एक मुस्बत पहलू रखा, तो जब हम माशरे की बात करते हैं तो हो सकता है कि इस वक्त आज यकूम रमज़ान, आज 2 रमज़ान मुबारक है, हो सकता है कि आज भी ऐसे शायद हज़ारों माँ बाप हों जो इंतज़ार करते होंगे कि हमारा बेटा हमें रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देगा। आप बोलोगे माँ बाप नहीं दे सकते, अरे अल्लाह के बंदो, आपके माँ बाप के मोबाइल में बैलेंस ही नहीं होगा। इसको बैलेंस के लिए भी किसी और को कहना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतनी तौफीक भी नहीं हुई होगी कि आप अपने माँ बाप जो बेचारे गरीब हैं या कमा नहीं सकते, इनके मोबाइल में आप बैलेंस भी डलवा सकें। आप गर्मी में सोते हो, आपने गर्मी में सोते होगे तो आपका काम था कि आप अपने वालिदैन को फ़ोन करके पूछते कि आप गर्मी में, तो वो गर्मी में सोए होंगे लेकिन कोई इनको प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ये एहसास चूँकि माँ बाप को आपका एहसास था, जब आप छोटे थे और आप नहीं कर सकते थे, माँ बाप को आपका एहसास था। ये बात मैं बिल्कुल खुल कह सकता हूँ और मुझे कह लेने दीजिए कि जो एहसास औलाद के मामले में वालिदैन को है, वो एहसास बल्कि इसका बहुत कम परसेंटेज ऐसी होगी जो माँ बाप के मामले में औलाद को नसीब होती है। ठीक है, आप अपनी औलाद का करेंगे, मैं इसका इनकार नहीं करता, ये एक चेन है कि माँ बाप ने अपनी औलाद का किया, अब आप अपनी औलाद का करेंगे। लेकिन वो बूढ़े माँ बाप जो बेचारे परेशान हाल हैं, दुखी हैं, लाचार हैं और इस तरह के वो इंतज़ार करें, मैं कहता हूँ माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं, आप
कॉल करते, मग़फ़िरत का महीना है, बख्शिश का महीना है और रहमतों का महीना है, आप कुछ रहमत करें, कुछ करम फरमाएं अपने माँ बाप के ऊपर। और जैसे कि ये एहसास की बात चूँकि इन्होंने की है, तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अगर आप अपने अंदर को एहसास इस माशरे को मिसाली माशरा बनाने के लिए पैदा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए अपने दिल में एहसास पैदा करें। इसमें जो आपने जो ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं और बड़े हो गए हैं, ख़ास तौर मैरिड लाइफ भी लेके चल रहे हैं, या ऑफ कोर्स सिंगल अभी भी हैं, तो इनको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि जैसे आपने मोबाइल फ़ोन बैलेंस की बात की, और इस तरह की कौन सी चीज़ें जब वो घर से बाहर निकलने से पहले और घर में आने के बाद की ऐसी क्या चीज़ें महसूस कराएं वालिदैन को कि वो लगे कि वो अभी भी उनकी औलाद है? देखें सर, सच्ची बात यह है, आपकी इस बात ने मुझे तो हिला दिया ये सब। क्या हिल? अच्छा, अंदर अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, कम अज कम इतना कर दो मेरे वो बच्चों, क्या बोलो मैं, औलादो, कम अज कम इतना कर दो कि माँ बाप को जब कोई ज़रूरत है ना, उनको आपको कहते हुए ना डर ना लगे। इतना कर दो यार, आपकी मेहरबानी हो जाएगी। यानी ये मसला हल कर देना तो समझिए कि सारे मसले हल हो जाएंगे सर। मुझे जो एक बुनियादी बात है मेरे देने पर, यानी माँ बाप को खाना चाहिए, पीना चाहिए, फल चाहिए, फ्रूट चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, या मतलब कि कोई और घर की चीज़ चाहिए, अपने लिए कपड़े चाहिए, अपने लिए राशन चाहिए, अपने मोबाइल का बैलेंस चाहिए, जो भी चाहिए, माँ और बाप के अंदर ये डर नहीं हो कि अब इसको बोलूँगा तो सामने दो बातें सुनाएगा, झाड़ेगा, डांटेगा या ताना देगा, तंज करेगा, तनकीद करेगा। ऐसा मतलब जब ये डर लगा रहता है ना, देखो आपको मुझसे आपको डर लगेगा तो आप मुझसे फ्रीक्वेंटली बात नहीं कर सकोगे। यानी जिस तरह आप बेधड़क अपने माँ बाप की रोटी ले लेते थे ना बचपन में, और खा लेते थे और माँ बाप खुश हो जाते थे, रोटी छीनने पर आपके माँ बाप आपसे खुश हो जाते थे कि मेरा बेटा को भूख लगी है, रोटी खा रहा है। तो वो आप जो कुछ करते थे तो माँ बाप आपको कम डर लगता था कि मेरे माँ बाप मुझे ये कह देंगे, ये कह देंगे। तो वो कैफियत जो माँ बाप की आपके लिए थी, क्या वो कैफियत आज माँ बाप की आपके लिए है? मतलब वो ये है कि वो बोलते वो उनको डर नहीं लगेगा। वो आप तो अपनी मतलब माँ और बाप एक मजबूरी रखेंगे या एक ज़रूरत रखेंगे तो आप तो उनके सामने आधे घंटे का बयान कर दोगे कि जनाब हम आपको क्या बताएं, तो ना बताएं भाई, ठीक है। तो माँ बाप फिर वही मतलब कि वो दिल पसीज के रह जाते हैं और रह जाते हैं। ये मतलब मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, औलाद की ये बड़ी कमबख्ती है, औलाद की कमबख्ती है कि माँ बाप उससे बात करते हुए डरते हों, बड़ी कमबख्ती है, ये बड़ी महरूमी है। और मैं डराने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि डरें इस चीज़ से कि कल आपको आपकी औलाद से डर लगेगा। ये एक ऐसा दायरा है जो घूमता है पूरा। आप जिस तरह अपने माँ बाप के साथ है ना, इस तरह आपकी औलाद आपके साथ होगी। अब अल्लाह की कुदरत, उसकी रहमत कि वो करम कर दे और कोई बेहतरी सूरत बना दे तो ठीक है। तो एहसास की जो बात है, तो सबसे पहले एहसास पैदा करें अपने माँ बाप के लिए। मदीना कॉल एक ले लेते हैं जी। माशाल्लाह बड़े प्यारे मदनी फूल बयान हो रहे हैं, मैंने भी इसे कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अता फरमाए। आपकी कॉल को भी शामिल करना है, आइए कॉल शामिल करते हैं। नहीं यार, आपके घर में एसी लगा हुआ है, मादरत के साथ कॉल, आपके घर में एसी लगा हुआ है, आप कम से कम अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो यार आप अपने माँ बाप को ऑफर तो करो। अगर अल्लाह ने वुसअत दी है कि मैं एसी लगा दूं, तो माँ बाप कहेंगे कि बेटा बिल कौन भरेगा? बोला अब्बू मैं हूं ना। आप दुआ करें, बिल भी मैं भर दूंगा। आप दुआ करो ना मेरे लिए, अल्लाह ताला असबाब पैदा करिए। मैंने एक जस्ट एग्जांपल दी है। बल्कि यूं भी बोले कि घर में जनरेटर है, जनरेटर में जो है मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, आपको रमजान में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो, मतलब कोई ऐसी चीज मैं ये लगा देता हूँ, मैं वो लगा देता हूँ, मैं ये करवा देता हूँ, मैं वो करवा देता हूँ। तो ये बहुत डिटेल्ड आंसर हुआ ये, और वाकई में ऐसे ही है। इसमें अगर उनके साथ बैठकर 5, 10, 20, 25 मिनट बैठकर, डेली भी हो सकता है, हफ्ते में एक बार भी हो सकता है, उनसे बातों बातों में उनकी ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहुत कई बार ऐसा होता है वो खुद नहीं बताते, मगर इसे बैठने के बाद आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। इसी तरह से साउथ अफ्रीका में जब थे, हाजी अब्दुल हबीब भाई का बयान था एक जगह पे, तो वहाँ पे वो अपने बयान में ये फरमा रहे थे कि ईसार की डेफिनेशन उन्होंने बताई कि ईसार क्या होता है। ईसार उन्होंने ये बताया कि आप अगर खाना खा रहे हैं और आप साफ़ बोटी आपके सामने है, तो आपने दूसरे इस्लामी भाई को दी
तो ये जो चीज़ आपको पसंद थी आपने दूसरों को दी, तो ये एक इसार का एक एलिमेंट है और एक एहसास की बात भी है कि आपने दिल खुश करने के लिए एहसास किया। और इस वक्त वैसे भी देखा जाता है कि माशरे में हाजी साहब मतलब वसाइल हैं तो एहसास है, ये क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास रिसोर्सेज होंगे तो मैं लोगों का ख्याल कर सकूंगा। क्या इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान साहिब सरवत हो, साहिब हैसियत हो तो एहसास कर बात सके? अगर माँ बाप की है, बीवी बच्चों की है, आसपास पड़ोसियों की है, महल्ले वालों की है, तो वो सिर्फ आपके प्यास आपके पैसों के लिए नहीं है। आपका मुस्कुरा कर देखना भी उनके लिए राहत और सुकून का सबब बन सकता है। मुस्कुराने में कौन से वसाइल चाहिए भाई? जी बिल्कुल ठीक है, आते जाते हुए किसी मरीज की इयादत कर लेंगे तो कौन से वसाइल चाहिए इसके लिए? किसी गमख्वारी करने के लिए, किसी के दिल में खुशी दाखिल करने के लिए किस वसाइल की ज़रूरत है? एहसास की ज़रूरत है। इस बात में भी है ना कि तुम किसी को अपने माल के जरिए से खुश नहीं कर सकते, हाँ हुस्ने अखलाक के जरिए से खुश किया जा सकता है। अच्छा, मैं अभी आपको एक बात भी बताऊं हाथों हाथ आपके दिल जोई के लिए, दिल में खुशी दाखिल करने के लिए मैंने अपने वालिद साहब को एक मैसेज अभी एक कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पूरा भी करेंगे जो मैंने अर्ज किया है। बहरहाल आपकी कॉल्स को शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद एजाज कादरी है, मैं गुरु मंदिर से बोल रहा हूँ। हाजी इमरान साहब से मेरा सवाल ये है, इस वक्त जो है माशरे की सबसे बड़ी मेरे ख्याल से जरूरत जो है ना, वो मस्जिद मदरसा तो खैर है, रमजान के अंदर लोग देते हैं, पूरा साथ देते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत जो है ना वो किसी का कर्ज उतार देना है। इससे भी जैसे मदनी मुजाकर मस्जिद साहब हाजी इमरान ने तरकीब बनाएगा, लोगों के साथ साथ मस्जिद मदरसा में होते, लेकिन लोगों के साथ साथ कर्ज भी उतार दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या कहना चाह कर्ज दें, कह रहे लोगों को तरकीब दिलाएं, मस्जिद में देना, मदरसे में देना अच्छी बात है, लेकिन लोगों को कर्ज भी दें। नहीं, ये बात दुरुस्त है। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि किसी का कर्ज उतार भी दें, किसी का कर्ज उतार भी दें, अच्छी बात की इन्होंने। असल में देखें, अगर मैं दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से बात करूं तो यकीनन हम मस्जिद मदरसा और दीगर मदनी कामों के लिए, तबलीग दीन के लिए चंदा मांगते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ बड़ी मशहूर होगी कि पहले अपने गरीब मुस्तहिक रिश्तेदारों को दे, उसके बाद हमें दे। देखिए, अगर हर ख़ानदान अपने गरीब मुस्तहिक रिश्तेदारों की परेशानी का एहसास पैदा कर लेना, मेरी अपनी एक मोटी अकल में आता है कि जो एक खानदान की अगर हम बात करें, कुंबे की अगर हम बात करें, तो एक दो ऐसे साहिब सरवत लोग उमूमन खानदानों में, कुंबे में होते हैं, दूर करीब के लोगों में। तो ऐसी सूरत में अगर वो अपने खानदान और रिश्तेदारों को, ठीक है, इसमें आपको सखी नहीं कहा जाएगा, उसमें आपके फोटो नहीं आएंगे, उसमें आपके लिए वाह नहीं की जाएगी। उमूमन घर देने में कोई पजीराई उमूमन नहीं होती, और लोग कहते हैं यार घर में तो देना ही नहीं चाहिए, रिश्तेदारों को देना ही नहीं चाहिए। मैंने तो नीयत कर ली है कि कभी खानदान में मदद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि खानदान वाले आपकी तारीफ नहीं करते, क्योंकि खानदान वाले आपकी वाह नहीं करते। खानदान वालों के साथ बैठते हो तो उन्होंने कभी आपके एहसान को 10 आदमी के बीच में बयान नहीं किया, और आप चूंकि शोहरत के और एहसान आपका बयान किया जाए इसके भूखे हैं कि आपको लगता है कि जनाब मेरा मुझे ये किया जाएगा तब मैं करूंगा। ठीक है, उसने आपके साथ नहीं किया, आपने कौन सा इसके लिए किया था कि ये मेरी तारीफ करेगा और मेरे एहसान का बदला चुकाएगा और 4 आदमी के बीच में ये करेगा। ठीक है, रिश्तेदार था, आपने मदद की, अल्लाह के लिए मदद की, अल्लाह ताला से आप अजर मांगे, ये कह देना, ये मेरे कानों ने सुना है। नहीं, वो ये भी मेरे को बाहर की बात, ये मतलब दूर की बात नहीं करते, मेरे कानों से, अरे नहीं करनी यार, नहीं करनी खानदान वाले, यार खानदान से दूर रहो, रिश्तेदारों से दूर रहो। ये आपको सुनने में आएगा, भाई क्यों रिश्तेदारों से दूर रहे, क्यों खानदान वालों से दूर रहे? अगर इनमें कोई अखलाकी खराबी है तो उसको दूर करें। अगर इस तरह हर कोई अपने खानदान और रिश्तेदारों को छोड़ देगा तो मुझे बताइए कि फिर ये मिसाली माशरा बनेगा कैसे? आप अपनी माँ के बाप का एहसास पैदा करें, भाई बहनों का एहसास पैदा करें, फूफी, खाला, मामू, इस तरह मतलब कि जो दीगर रिश्तेदार हैं इनका एहसास पैदा करें। और इस मुबारक महीने में अगर आप इनमें से जो मुस्तहक है ज़कात के, इनको जाकर ज़कात दें, बुलाकर ना दें, इनको जाकर ज़कात दें। सुभान अल्लाह। और आपको लगता है कि ज़कात बोलूँगा तो बुरा लगेगा, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़कात है आपके लिए। आप ज़कात की नीयत तो आप तोहफा करके दे दें, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो एहसास, इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि मेरे ज़कात बोलने से इनका दिल टूटेगा और इनको एहसास कमतरी पैदा होगा कि हमको ज़कात देनी है, हमें इससे नौबत है। गैर महसूस अंदाज में वो ये भी करेंगे, फिर 4 आदमी को बताए भी नहीं कि मैंने जाकर इसकी मदद की थी। इसकी मतलब कि इसकी बेइज्जती तो ना करें।
वो तो बेचारा सफेद पोश था, आपने जाके मदद की, 4 आदमी में आपने डंका बजा दिया। इसी तरह वाकई अगर कोई ऐसा कर्ज में डूबा हुआ है, वो हो सच्चा, मुसीबत ये मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाई जो आपने कॉल की, यहाँ सच्चे भी लोग नहीं हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, खयानत करते हैं। मतलब जो मदद करना चाहते हैं ना, इन्हें भी इतना धोखा दिया जाता है कि इनका गोया के एतमाद उड़ जाता है। तो ये भी मिजाज ख़त्म करें, सच अंदाज इख्तियार करें और इस तरह लोगों की मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मदीना मदीना एक और कॉल को शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाफिया तारिया है। मैं हिंद के शहर काशीपुर से बोल रही हूँ। माशाअल्लाह निगरानी शूरा हर साल रमजानों में नया सिलसिला, कभी साइड इफेक्ट, पिछले साल मेरे रब का कलाम और इस साल मिसाली मुआशरा लेकर आई है। निगरानी शूरा के सिलसिलों से हम नाज़रीन को बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत को, निगरानी शूरा को, मदनी चैनल को दिन 25 से रात 26 की तरक्की अता फरमाए। हमारे यहाँ इस्लामी बहनों का फैजान तिलावत कोर्स हो रहा है, दुआ करें इसमें तरक्की हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपके यहाँ जो कोर्स हो रहा है इसमें बरकत अता फरमाए और जो आपने हौसला अफजाई की है इसका बहुत बहुत शुक्रिया। बात एहसास की, चलिए थोड़ा आगे बढ़ूँ जी। मुझे एक ऐसा फ़र्द है हमारे माशरे में जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि लोगों को एहसास हो। कौन फ़र्द है जी? वो फ़र्द है कि आपके जागने से पहले वो सहरी तैयार करने के लिए उठता है। अल्लाह 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 अल्लाह। और जब आपको सहरी दे चुका होता है तो उसके बाद आखिर में बच्चे कुछ टाइम में वो सहरी करता है। और फिर जब इफ्तार के लिए जब आप थके आ रहे घर पहुंचते हो, उससे पहले वो बावर्ची खाने में खड़े होकर जिस गर्मी का आप बयान कर रहे हो, उस गर्मी और चूल्हे के सामने खड़े होकर आपके लिए इफ्तार तैयार करता है रोज़े की हालत में। और फिर मतलब कि आप जब दस्तरखान पर बैठते हो और इंतज़ार कर रहे होते हो कि कब कांटा पूरा करे और मैं पानी पीऊँ, उस वक्त तक, आखिरी लम्हे तक वो आपके दस्तरखान के ऊपर खाना लगा रहा होता है। आप दुआ कर रहे होते हो और वो किचन के अंदर अपनी वो हांडिया के अंदर अभी तक वो चम्मच हिला रहा होता है। और फिर आप जब खाना खाते हो तो वो इस बात को सुनने के लिए भी तैयार होता है कि ना जाने मेरी ये खिदमत और मेरा ये खाना इन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कभी शरबत में मीठा कम होता है, तो कभी ठंडा कम होता है, तो कभी नमक कम होता है, तो कभी मिर्ची कम होती है, जबकि वो उसने इतनी मेहनत की होगी। और फिर जब आप खा चुके होते हैं और खाकर अब सोफे पे बैठकर, तो वो इससे पहले कि आप सोफे बैठो वो आपके लिए चाय तैयार कर रहा होता है। और जब आप चाय की चुस्कियां लेकर मदनी चैनल पर देख रहे होते हैं तो उस टाइम पर हो सकता है कि वही फ़र्द दस्तरखान उठा भी रहा हो, किचन में रख भी रहा हो, और फिर आपके जाने आप फिर आवाज़ लगा रहे हो, इशा की अजान का वक्त हो गया है, जल्दी जल्दी पानी दो, तो वो दौड़ा दौड़ा आपको पानी भी लाकर दे रहा होता है। मैं ऐसे फ़र्द का एहसास दिलाने के लिए सारी बात कर, वो फ़र्द आपके घर की इस्लामी बहन है। खा हो सकता है वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी जोजा हो, आपकी बीवी हो सकता है ये इनमें से कोई एक होगी जो ये सब करती होगी, और सिर्फ आपका एक शुक्रिया का लफ्ज़ इसकी सारी मेहनतों को वसूल करवा देगा। सुभान अल्लाह। शुक्रिया, ये एहसास पैदा करें, क्या बात, कह दें जज़ाकिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, आपने हमारे लिए किया। आज पहला रोज़ा कर दें, इंशाल्लाह आगे के 29 में और बरकतें नसीब होंगी, ये थोड़ा आपका फ़ायदा भी है। मदीना मदीना अच्छी बात कही आपने, वाकई एहसास एक का तो एहसास कर लिया, और बाकी वो जो मेरे एहसास का जो है वो उसका कत्ले आम करेंगे, उसका क्या बनेगा? क्या? जो है वो घर पे जैसे मिसाल के तौर पर अगर शुक्रिया बोल दिया, जज़ाकल्लाह बोल दिया, तो घर के दीगर अफराद भी हैं, वो बोलेंगे इसको बड़े शुक्रिया बोल रहा है, इसको हमें तो आज तक कभी इसने सीधे मुंह हमसे तो बात नहीं की। अब कौन ये बोलेगा सीधे मुंह बात नहीं की? होते हैं अफराद बात करने वाले। क्यों बोलेंगे भाई सीधे मुंह बात नहीं की? आखिर आपको सारे से क्यों मिलते हैं? नहीं देखिए ना, सलमान भाई का कुछ एक्सपीरियंस मुझे जरा ज्यादा नेगेटिव साइड पे नजर आता है कि जो इस तरह के मामला रहते हैं, देखते हैं। मेरा जाती एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं है, मेरा जाती एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन में ऐसा है। इस्लामी भाई मिलते हैं
और वो बेचारे जो अपने अहवाल और अपनी कैफियत बता रहे होते हैं, वो सुनकर उन पर तरस आ रहा होता है। ये बेचारा क्या करे? घरों में पंजाबी में कहते हैं गरीब नमाना की करे ठंडा पानी पी मरे, ये हिसाब। देखिए मसला ये है कि किसी के घर में हो सकता है कि ऐसा माहौल हो जो बेचारा वो आता हो तो ना उसको पानी मिलता हो, ना उसको सही खाना, लेकिन ऐसे कम घर होते होंगे। रमज़ान मुबारक में उमूमन ये तबका जिनका मैंने अभी एहसास दिलाने की कोशिश की है, ये तबका फ़ाल होता है, मेरा अपना गुमान है। अक्सरियत पर मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि बाज़ जगहों पर हो। मुझे एहसास हो रहा है कि पानी की बोतल ढूंढ रहे हो, नहीं ये रखी है तो मैं आपको पानी की बोतल पेश बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। वैसे हाजी साहब इसमें यह भी है कि बहुत सी फैमिलीज में ऐसा होता है कि सब मिलकर कामों को शेयर करते हैं, सबका शुक्रिया अदा करें सर। और लेकिन मैं मर्द नहीं करते सर, बिल्कुल नॉर्मली मर्द नहीं करते। हाँ, बहुत कम केसेस ऐसे हैं, मगर अभी जैसे फॉर एग्जांपल इफ्तार में जो है वो अगर आदमी जो है घर पहुंच जाते हैं इफ्तार से पहले तो वो हेल्प करते हुए नजर आते भी हैं, बहुत थोड़ी सी। अब वो परसेंटेज हमें देखनी होगी, हमें कितनी ज्यादा हम किसको अप्रिशिएट करें। तो इनको के लेने देना सारा शुक्रिया नहीं कहना तो चाहिए, इसमें हर हाल में शुक्रिया कहना चाहिए। कल एक शायद उसमें कहा था किसी सिलसिले में, तो मुझे मैसेज आया कि मैंने शुक्रिया कह दी है कहीं, तो शुक्रिया कह दें, जज़ाकिल्लाह कह दें, इनकी दिलजोई कर दें। और अगर कोई नमक वगैरह या कोई सी चीज़ पकाने करने में कम हो, उमूमन चखने का सिलसिला इतना नहीं होता रोज़े की हालत में, तो कम हो तो फिर भी आप दरगुजर से काम लें कि अब कोई चीज़ अगर पसंद आ भी गई तो उसकी तारीफ करके भी शुक्रिया अदा किया जा सकता है। हाँ, तो मतलब दिल जो ही करें, मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना 60 बरस की नफली इबादत से बेहतर है। इसमें मतलब दिल आज़ारी करने से बचें, ताखिर हो जाए तो दिल आज़ारी से बचें। और इस तरह की चीज़ों में अगर कोई मीठा कम है या मिसाल के तौर पर चीज़ वो आपके ज़ौक़ के मुताबिक या हस्बे ज़ायक़ा अगर आपको नहीं मिल पा रही, तो भी दरगुजर से काम लें और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखें। मैं ये बस यही चाहूँगा कि अगर माँ है तो उसका भी शुक्रिया अदा कर, माँ का तो शुक्रिया अदा कर ही दे। माँ तेरा शुक्रिया, आज आप जो बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो ना, ये इस माँ ही की बरकत है, इस माँ की मेहरबानी है जो आपको बचपन से बर्दाश्त करते करते इसने बड़ा किया है। बाद बच्चे सब फेंकते की चीज़ें कैसी उछाल पथाल करते हैं, बाप रे बाप, मैं तो सोचता इनकी माँ इनको संभाल दी गई होंगी। लेकिन जब ये बच्चे बड़े हो जाते तो एक माँ की उम्मीद होती है ना कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। जब ये बेटे बड़े हो जाते तो फिर पता नहीं ये माँ को संभाल पाते कि नहीं संभाल पाते। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से बसता रहेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़हन बनता रहेगा। देखिए मदनी चैनल हमारे डोर स्टेप पे, बल्कि हमारे घर पे आकर हमारी तरबियत कर रहा है, हमारी रहनुमाई कर रहा है, हमें हमारा निशान मंजिल बता रहा है, हमें हमारी शाहरा बता रहा है, हमारी डायमेंशन बता रहा है, वे ऑफ एक्शन बता रहा है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से बसता रहेंगे, मदनी चैनल देखते रहेंगे तो ये मदनी ज़हन बनता रहेगा इंशाल्लाह। मज़ीद कॉल्स हैं आपकी, इनको भी शामिल जी। आप कुछ फरमा रहे? जी मैं आजकल ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा है बाबुल मदीना कराची में, मुख्तलिफ जगहों पे, ख़ास तौर पे इफ्तार के 1 घंटा 2 घंटे पहले बड़ा ट्रैफिक जैम हो जाता है। और देखा ये गया है कि रोज़ी की हालत में ग्लूकोज वैसे भी नीचे की तरफ होता है, डाउन होता है, और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा फ़ौरन आ रहा होता है। हाजी साहब इसमें बताएं कि जो अफराद गाड़ी चला रहे होते हैं या बाइक पर होते हैं, उनको इस वक्त क्या महसूस करना चाहिए कि मतलब बहुत ज़्यादा हॉर्न ना दें या बहुत ज़्यादा लड़ाई ना करें? इसमें अक्सर देखा गया बसेस में भी होता है। सर लड़ाई ना करें, हॉर्न भी ना दें, बल्कि सब्र करें और अमील सुन्नत के मदनी चैनल पर ज़ियारत करें खाना खाते हुए। माशाअल्लाह ये भी हमारे साल भर के मतलब इतने से आशिक़ान रसूल होते हैं जो साल भर इस मंज़र का भी इंतज़ार करते हैं। अमील सुन्नत को मगरिब के बाद खाना खाते हुए दिखाया जाएगा। माशाअल्लाह आशिक़ान रसूल आपके साथ खाने की सादत हासिल कर रहे हैं और आप अपने करीब बैठे हुए को बिलखुसूस खाना खाने की तरबियत भी फरमा रहे होते हैं। तो ये भी एक एहसास दिलाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आप दस्तरखान पर बैठें अपने घरों के, तो दस्तरखान को भी नेकी की दावत का मरकज़ बनाएं कि वहाँ भी नेकी की दावत देकर ताकि आपके बच्चे और आपके घर वाले सुन्नत के मुताबिक खाना खा सकें। अब चलते हैं आपके उस सवाल की तरफ। तो ज़्यादा हारन क्यों? मैं तो कह रहा हूँ हारन ही ना बजा, हारन बजाने से कब मामला हल होता है। मैं इस मौके पर ये अर्ज़ करूँगा कि बिल्कुल ठंडे ठार होकर बैठें आप और कुफले मदीना लगाएं
आप खुद ही तो कहते हैं हालात का बंदे पर असर होता है, मौसम का बंदे पर असर होता है, बाहर गर्मी, ऊपर से चलो मैं तो हारन नहीं बजा रहा, मेरे पीछे जो गाड़ियां हैं वो हारन बजा रही हैं, मैंने थोड़ी कोई रास्ता जाम किया हुआ है। बात तो करनी बड़ी आसान है, ठंडे ठार होके बैठो। कभी बंदा बैठे ऐसी हालत के अंदर तो फिर पता चलता है गाड़ी में एसी भी ना हो, धूप भी हो, गर्मी भी हो, फिर धुआं गाड़ियों का जो है वो उठ रहा है, वो बंदे के सांस में जो है उसको प्रॉब्लम कर रहा है, अब क्या करेगा वो। आपको लगता है कि कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होगा? बिल्कुल। आपने कहा ना कि बंदा दो बात करे जो उसके साथ कभी बीती हो तो पता चलता। आपको लगता है कभी हमारे साथ ऐसा वक्त नहीं आया होगा? हमने रोड के ऊपर खड़े होकर क्या गिरेबान पकड़े होंगे? हमने कभी मतलब मोटरसाइकिल और कार के अंदर रमजान मुबारक में ट्रैफिक जाम में कभी हमने वक्त नहीं गुजारा होगा? आपको लगता है? मैं जवाब देने की पोजीशन में हूँ ऐसा थोड़ी है। शहर में रह कर यहाँ तक पहुंचे तो क्या ये वक्त हमने नहीं गुजारा होगा? या मोटरसाइकिल पर हम गुजार कर नहीं आए होंगे? फिर इसके अलावा मतलब के सफर के अंदर एक से एक मतलब के मैं ढाका पहुंचा था और ढाका एयरपोर्ट से उतर कर जब हमें अपनी मस्जिद की तरफ जाना था या जहाँ हमारी तरकीब थी जाना था, यानी कह सकते हैं कि हम ऐसे जाम थे कि हम गाड़ी से उतर कर हमने कहा पैदल चल के जाते हैं तो कौन सा मतलब हम गाड़ी के अंदर मारा मारी कर रहे थे, कौन से हम चीखो पुकार कर रहे थे, जाम। और वहाँ वो ये छोरे नैरोबी पहुँचे थे केनिया, एयरपोर्ट से लेकर शायद 4 राउंड अबाउट छोड़कर हमारे लिए वो हमें यहाँ पहुँचना था। मेरा ख्याल है कोई 4 घंटे निकले होंगे, 4 राउंड अबाउट एक ही स्ट्रेट रोड के ऊपर, इतना ट्रैफिक जाम। पिछले दिन हम वो सूफी नगर डरबन में फंस गए, वो पहुंचे हम लोग ऐसे मौके के ऊपर के वो ट्रैफिक जाम था, फंस गए भाई। और क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हारन तो बजा सकते हैं नहीं, मतलब ये तो हमारे है ना, बाहर तो हारन बजाना भी मायूब है। हारन बजाओ तो लोग देखते हैं कि ये कौन हो गया, कोई दीवाना विवाना आ गया, पागल हो गया, इसको लाइसेंस किसने दे दिया। बाहर हारन बजाना मायूब है। हाँ, तो ये मतलब कि ऐसा नहीं है। तो क्या हर को उतर, अच्छा आप चलो मेरी बात छोड़े, इनकी बात छोड़े, इस ट्रैफिक के अंदर, ट्रैफिक टाइमिंग के अंदर, रश के अंदर मिसाल के तौर पर 1000 गाड़ियां फंसी हुई हैं, तो क्या 1000 के 1000 आदमी उतर कर एक दूसरे को मार रहे हैं? 1000 के 1000 आदमी हॉर्न बजा रहे हैं? भाई इसमें से 2, 5, 6 कर रहे हैं, बाकी तो सारे एक तसल्ली के साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं ना। अच्छा, एक वैगन एक बस में, उसके अंदर मिसाल का 50 पैसेंजर हैं, तो क्या 50 के 50 एक दूसरे को काट रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हा हू कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, कंडक्टर को उठाकर फेंक रहे हैं? नहीं ना, 2-4 लोग कर रहे होते हैं बातों का। तो पता चला कि अक्सरियत ऐसा नहीं कर रही, अक्सरियत ऐसा नहीं कर रही। अक्सरियत इस तरह मतलब कि वो आपे से बाहर नहीं हो जाती। चंद लोग होते हैं, उनको समझाया जा सकता है, और हम समझा ही रहे हैं कि सब्र करें ता मोती चुप रहे संता मोती मिलसन, सब्र करे ता हीरे, पागला वांगू रोला पावे ना मोती ना हीरे। ना हारन बजाने से रास्ता खुला है, ना गाड़ी से उतरने से और उल्टा जाम हो जाता है, पीछे वाले और तकलीफ में आ जाते हैं। मोटरसाइकिल पर हो, कार में हो, पैदल हो, कार में हो कि बेकार हो, आप जिस तरह भी हो, अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए सब्र करें और अजर की तरफ नजर रखें। मोटरसाइकिल वाले एहसास नहीं करते गाड़ी वालों का। ये एक गाड़ी वाले का कहना था, एक सफर था, उसी के दौरान बात की, यार ये मोटरसाइकिल वाले हैं ना, ये तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं करते, ये तो देखते ही नहीं, इनको कोई एहसास ही नहीं। इधर से गाड़ी ले आते, इधर से आगे ले आते हैं, उधर से आगे। वाकई बात का मैंने देखा भी कि यूं एकदम से आगे आ जाते हैं, बंदा क्या करे, वो गाड़ी वाला उधर रुक गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसकी एक पूरी एक सीक्वेंस है। बस वाला कार वाले को बुरा बोलता है, कार वाला मोटरसाइकिल वाले को बुरा बोलता है, मोटरसाइकिल वाला जो है वो रक्शे वाले को और मोटरसाइकिल वाले को बुरा बोलता है। तो ये एक ना माइंडसेट है ये। और जब कोई भी शख्स किसी से मुतमईन नहीं होता है तो वो उसको कंप्लेन करता है। और वैसे भी आजकल हाजी साहब, मोटरसाइकिल, आपकी इस बात से तो ये बहुत इस वक्त बहुत करंट इशू है। और सबसे बड़ा इशू, जो बच्चे 15 से 17-18 साल के हैं उनके पास बाइक्स मौजूद हैं हाजी साहब। और ये बड़ी दुख की बात है कि जिस तरीके से वो केयरलेसली और रैकलेसली गाड़ी चला रहे होते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। तो इसके बारे में आप बताएं कि ये इतनी मतलब खुदसरी जिसे कहते हैं बच्चों में है। अभी पिछले दिनों जब मैं आ रहा था तो लिफ्ट में एक साहब थे, उन्होंने बोला सर एक साहब से सवाल पूछना है, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने पूछा कि मैं और बच्चों की अम्मी ने, अपने एक बेटा है जिसकी उम्र 16 साल है,
उसको बहुत समझाया कि अब हम बाइक ना अफोर्ड कर सकते, ना तुम्हें हम दिला सकते हैं, मगर वो माँ बाप को इतना परेशान उठते बैठते कि वो स्ट्रेस क्रिएट करने में कामयाब हो गया कि भाई मैं बाकायदा वालिदैन को परेशान कर दिया। तो सारे समझाने के दरवाजे उनकी तरफ समझ में बंद हो गए। तो मैंने उनको कहा कि आप कभी जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले जाएं और उस वार्ड में चले जाएं जहाँ पर बाइक्स के एक्सीडेंट्स हैं। तो हाजी साहब वो लिटरली उन्होंने वैसे ही किया, उसको हॉस्पिटल लेके गए और दिखाया, देखो ये हैं और एक्सीडेंट्स, और मोटरसाइकिल, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल के चलाने वाले लड़कों के, बच्चों के जो है वो हालत, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। इस ज़मीन में इस वक्त मैं ये कहूँ, अगर बहुत सारे मसाइल हैं तो ये एक सबसे बड़ा मसला है कि बच्चे, उनके हाथों में बाइक्स हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। हाजी साहब इसके बारे में आप फरमाएं। किसी और का एहसास ना एहसास है, आप इसके बारे में क्या? सबसे पहले तो कानून एक्टिव हो, और जो इस तरह गैर कानूनी मोटरसाइकिलें या ड्राइविंग कर रहे हैं, वन व्हीलिंग और नहीं, इनको सीधी सी बात है, इनको मेहमान बना लें और इनकी मोटरसाइकिल जो भी इनके पास है उसको भी अपने पास 2-3 दिन के लिए रख लें, ना मारे ना पीटें, कुछ भी ना करें। मैं कहता हूँ अगर शरीयत इजाज़त देती है तो कानून में कोई सी सूरत हो कि इनको बिठा लें, और जब ये बैठेंगे 2-3 दिन अंदर, ना इनके पास मोबाइल होगा, ना इनके पास कुछ भी नहीं होगा, अंदर ही बैठे रहेंगे, तो इनको सब याद आ जाएगा, ना माँ बाप की इनकी फरमानी पर उतर आएंगे नहीं। क्योंकि असल में मसला ये है कि इनको पता है कि ये मतलब इनको हड्डी दो ना तो ये छोड़ देते हैं। इनमें बात मसला यही है कि हमारे रिश्वत जो है ना, उसने, मैं कहने वाला था, आप किस बिठाने की पकड़ने की बात मेरा घर किया हुआ है, उसने मेरा घर किया हुआ है। ये मतलब खास तौर पर ये माह रमजान का मौसम आता है तब ये रिश्वतों का बढ़ जाता है। यानी इन कानून सब नहीं ऐसे, मैं नहीं कहता कि सब ऐसे हैं, लेकिन जो हैं मैं उनको कहता हूँ, उनको भी ऐसा लगता है कि यार रमजान आ रहा है, ये चालान करो, इनको पकड़ो, इनसे रिश्वतें लो ताकि अपने घर के अंदर रमजान का राशन आएगा। यार तुम्हारे घर में हराम के पैसे का राशन आएगा, हराम के पैसे का वो आएगा। ईद करीब आती है, लोगों को पता है कि ईद करीब आएगी, ये रोडों पर आ जाएंगे और रिश्वतें ले लेकर ये मतलब कर रहे होंगे। मैं कहता हूँ कि जो गलत है ना, उनको रिश्वत लेकर अब छोड़ते क्यों, और जो रिश्वत ले रहे हैं उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? जो रिश्वत लेकर पकड़ा गया उसको भी मेहमान बना लो, जो रिश्वत दे रहा है उसको भी मेहमान बना लो, जो गैर कानूनी कर रहा है उसको भी मेहमान बना लो। चंद दिनों तक मेहमान नवाजी करें, सब एहसास हो जाएगा। घर पे ले जाओ, जेलों के अंदर बनाए, मतलब कि हमारे मतलब वो लॉकअप बने हुए हैं ना। मैं कहता हूँ ना मारे ना पीटे, ना इनके साथ कोई बद अखलाकी करें, ना कोई बदतमीजी करें। अगर कानून के अंदर ऐसी कोई चीज़ निकाली जा सकती है, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर शरीयत इजाज़त देती है तो इनको सिर्फ बिठा लें, कोई सिफारिश कबूल ना करें, कोई रिश्वत का लेन देन ना करें, कुछ ना करें। आपको सैलरी मिल रही है, आपको तनख्वाह मिल रही है कि कानून नाफिज करना, आप कानून नाफिज करवाएं और लेकर बैठ जाएं, ना मारे ना पीटे, कुछ भी ना करें। मैं कहता हूँ क्यों मतलब कि किसी के साथ इस तरह का काम करना। कोई किसी को 3 दिन बिठाएं, किसी को महीना बिठाएं, किसी को 2 महीने बिठाएं, किसी को 12 घंटे बिठा लें। जैसा आदमी दिमाग ठिकाने पे ना आ जाए तो कहिएगा माँ बाप का सुकून हल्का हो जाएगा। ये बात तो हो गई एक तरफ। दूसरी बात, औलाद को ये लायक नहीं है कि अपने माँ बाप को अजियत और तकलीफ दें। वो मतलब कि ठीक है, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो अपने माँ बाप को कह दिया कि मेरी एक ख्वाहिश है। माँ बाप कहते बेटा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या हमारी समझ में नहीं आता, तो माँ बाप पर चूंकि आपकी उस बात को पूरा करना वाजिब ना रहा, तो आप अपने माँ बाप को प्रेशराइज करके, इनको तकलीफ देकर, इनकी दिल आज़ारी कर कर, इनको दुख पहुँचा आप कौन सा सवाब कमा रहे हैं? कहीं आप तो गुनाह में नहीं पड़ रहे, आप तो अल्लाह की नाफरमानी में नहीं मुब्तला हो रहे। आपके माँ बाप की बेचैनी, घबराहट, तो आप मोटरसाइकिलों पे, फिर माँ बाप नहीं दिलाते तो दोस्तों के ले लेकर घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। और एहसास पैदा करें, आपको अस्पताल में देखकर आपके माँ बाप खून के आंसू रोते हैं। एहसास पैदा करें, आपकी मोहताजी और आपकी लाचारी को देखकर माँ बाप खून के आंसू रोते हैं। आप तो बिस्तर पर पड़े हुए होंगे हॉस्पिटल के, आपके माँ बाप के, जब जिस माँ बाप के पास इतनी पोजीशन नहीं है कि आपको मोटरसाइकिल दिला सके, वो 4-4, 5-5 लाख रुपए के ऑपरेशन का खर्चा कैसे उठाएंगे? क्या डॉक्टर रहम करेंगे आपके माँ बाप के ऊपर कि जनाब ये बेचारे गरीबों का बच्चा है? यहाँ तो अस्पताल का इतना बड़ा बिल आ जाता है लाखों रुपए का, माँ बाप देंगे कहाँ से? कर्जे में चले जाएंगे आपके माँ बाप, सिर्फ आपकी बेहिसी, आपकी जिद की वजह से और आपकी नफ्स की एक ख्वाहिशात होती हैं कि बस मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। इत्तबाए
ख्वाहिशात जो है ना, ये इंसान को तबाही की तरफ लेके जाती हैं। ख्वाहिशात को दबाएं, ख्वाहिशात को रोकें। ठीक है, आपके मतलब उभरते हुए ये एहसासात या जवानी दीवानी और जो कुछ आप कह लें, लेकिन सारे ऐसे नहीं है माशरे में। मैं दोबारा वहीं अर्ज कर रहा हूँ, इस तरह के बच्चों को बताएं कि देखो ये भी तो है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने चाह तो करम होगा। और ऐसे औलाद जिनको मैं इस वक्त समझा रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हैं, मेहरबानी करें, अगर आपके माँ बाप आपके करीब बैठे हैं, हाथ मुंह घुमाए, हाथ जोड़ लें, अभी अभी कर लें, माफ कर दो। ऐसा हो जाए तो मुआशरा मिसाली मुआशरा बन जाएगा। हम बैठे मिसाली मुआशरा बनाने के लिए, हम बैठे इसीलिए कि हम मिसाल, आप कॉल करें, आपके दिमाग में जितने भी सवाल आते हैं, जो भी मसाइल आप हमसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह हम आपके सामने जो हमसे बन पड़ेगा हम आपको हल देंगे। हो सकता है माँ बाप जो बात अपनी औलाद को नहीं कह सकते, इंशाल्लाह हम कह देंगे। हो सकता है वो बात जो औलाद माँ बाप को नहीं कह सकती, इंशाल्लाह हम कह देंगे। हर बात कॉल करके ना सही, आप हमको मैसेज कर दें। ओपन फोरम है जी, ओपन फोरम है, कॉल करें। हम चाहते ये हैं कि हमारा माशरा मिसाली माशरा बने और सुन्नत तो भरा माशरा बने। हाजी साहब, इसमें एक बहुत बड़ा जो इफेक्टिव रहा है कि ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे हाथों से निकले जा रहे हैं, उनको मदनी काफिले में सफ़र कराया जाए। इसमें आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? कहा था हुजूर, एक ने मुझे कहा था, अपने बेटे की शिकायत की थी कि मेरा बेटा यूं यूं, तो मैंने उसको यही कहा था कि आप 3 दिन की कुर्बानी दे सकते हैं बेटे के लिए? हाँ दे सकता हूँ। मैं उसको लेकर मदनी काफिले में चले जाएं, मगर मेरी आखिरी इत्तला तक तो वो नहीं गए थे। अल्लाह करे उनको सफर नसीब हो जाए। बड़ा प्यारा सजेशन है माशाल्लाह, बहुत है जी, बहुत फायदा है माशाल्लाह। कॉल्स हैं नाजरीन की, इनको भी शामिल करते हैं। फोरम ओपन है जी आपके लिए, बिल्कुल। निगाने शुरा ने पेशकश भी की आपको जबरदस्त। आप कॉल के जरिए से, SMS के जरिए से, टेक्स्ट मैसेज के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, टेलीग्राम के जरिए से, feedback@madanichannel.tv पर मेल के जरिए से अपने महसूसात, अपनी आरा, अपने तजर्बात, अपने वाक़यात, अपने प्रॉब्लम्स ये शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उनको हम मुमकिन सूरत में सिलसिले का हिस्सा जरूर बनाएंगे। कॉल्स हैं, आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसमें एक एस्पेक्ट और भी है कि कॉल्स शामिल कर लें। बिल्कुल सर, ओके जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निगरानी शोरा की बारगाह में अर्ज है कि हमने हमारे जोधा मोहतरमा से जज़ाकल्लाहु खैरा कह दिया है। इमदाद हुसैन अत्तारी, इनमानी काबिना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने बच्चों की अम्मी से जज़ाकल्लाहु खैरा कह दिया है। तो ये बच्चों की अम्मी को भी चाहिए कि वो भी इनका शुक्रिया अदा करे। आपका शुक्रिया, आपने मेरा शुक्रिया अदा किया। उनको ये ना कहना कि हाँ याद आया इसके कहने पर, तो ये जिंदगी का आखिरी शुक्रिया ना हो जाए। अल्लाह अकबर। तो शुक्रिया पर जो है ना वो तनसाना तनकीद नहीं कहने लगे, इसके कहने पर याद आया, आज तक याद नहीं आया था, तो चलो ठीक है याद आ गया, इसकी मेहरबानी है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जब बांग खुली तभी सवेरा। ठीक है, चलो जवाब कर दो। ठीक है जी, मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असलम बात कर रहा हूँ कराची से। जिस तरह आप कह रहे हैं कि कार वाले मोटरसाइकिल वालों को कहते हैं, मोटरसाइकिल वाले कार वालों को कहते हैं, तो आपको तो मोटरसाइकिल वालों की जो है वो ज़्यादा फेवर करनी चाहिए ना, क्योंकि कार का तबका जो है वो कम है, मोटरसाइकिल का तबका ज़्यादा है। अब आप खुद सोचें कि यार आप सबके पास गाड़ियाँ होंगी जब भी तो आप ये बात कर रहे हैं कि भाई जो है मोटरसाइकिल वाले तंग करते हैं, और जिनके पास मोटरसाइकिल होंगी वो बोलते होंगे कार वाले तंग करते हैं। तो आपको दोनों तरफ की बात करनी चाहिए, ना कि एक तरफ की बात करनी चाहिए। का है 17 से 18 साल का, वो उनको बिल्कुल आप समझाएं। मगर एक और तबका भी है जो मोटरसाइकिल पे अपनी फैमिली के साथ होता है, इन चीज़ों के साथ होता है, तो उनके लिए भी तो आप कुछ इरशाद फरमा दें। देखिए, मोटरसाइकिल वालों की हमदर्दी, अगर आप कहते हैं कार वालों से मोटरसाइकिल वाले ज़्यादा हैं, तो माजरत के साथ मोटरसाइकिल वालों से वैगन बस में बैठने वाले ज़्यादा हैं, पैदल चलने वाले भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ किसी की साइट लेना मुराद नहीं, जो सर ने फरमाया कि ये यूं 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 इसके साथ, यहाँ तो इसलिए ये थी कि मतलब कि एक कौन किससे ज़्यादातर कंप्लेन करता है, और जो बेहतियातियाँ करते हैं हम तो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो फैमिलीज़ के साथ मोटरसाइकिलों पर आते जाते रहते हैं, तो मैं उनको क्या अर्ज़ करूँ, आप सवाल वाज़े करें कि उनको क्या कहा जाए, और आप अपनी जो कंप्लेन जो आपने कॉल की है वो कंप्लेन थोड़ी वाज़े कर दें। में जो सवाल करने वाले हैं, ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग इनको ये हुई है, मोटरसाइकिल के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं हो रही है, उसके इस्तेमाल की बात हो रही है और चलाने वाले की बात हो रही है, वो किस तरह से चलाए। और
बग़ैर किसी इंडिकेटर के एकदम टर्न कर लेना, वो लोग उनको एक हादसे का भी बाइस बनता है। इस हवाले से ये अक्सर देखा गया है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो नोट किए जा रहे हैं वो मोटरसाइकिल पे जो अफराद हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। और जैसा कि इसमें यह है कि आप हम सब एक तबके से निकल के ऊपर की तरफ आएँ तो हमें पता है कि बाइक्स वाले के साथ क्या है, साइकिल वाले के साथ क्या है, या गाड़ी वाले के साथ क्या इशू है, या जो वैगन वाला है उसके साथ क्या इशूज़ हैं। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल में सवाल वाज़े हो जाना चाहिए। ठीक है, मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर ज़ीरक अत्तारी यूके के शहर लेस्टर से अर्ज़ गुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त मिसाली मुआशरा देखने की सआदत मिल रही है। बहुत ही प्यारे मदनी फूल मिल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल और निगरान शूरा और दीगर मुबल्लिगीन को अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी मेहनत का अजर अता फ़रमाए। जहाँ तक मुआशरे में तब्दीली का ताल्लुक़ है तो इसके हवाले से जो बुनियादी तालीम एजुकेशन है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। और जब तक प्राइमरी सतह से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक हमारे सिलेबस में तालीमी निज़ाम में नज़्म व ज़ब्त के हवाले से, कवानीन की पाबंदी के हवाले से और ट्रैफिक और रोड और जिस तरह भी के भी मामलात होते हैं, जब तक उनको शामिल नहीं किया जाएगा तब तक मुआशरे के अंदर तब्दीली जो है ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस हवाले से दारुल मदीना की काविशें एक उम्मीद की किरण है और मुझे उम्मीद है कि दारुल मदीना मजलिस के इस्लामी भाई इन के हवाले से जो है सिलेबस में भी जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको शामिल करेंगे। और मदनी चैनल तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अपना किरदार इस हवाले से अदा कर ही रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल और दारुल मदीना मजलिस मिलकर हमारे नौजवानों की भी, बच्चों की भी और बड़ों की भी इस्लाह करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यकीनन हमारा ये मुआशरा एक दिन बाग़े मदीना बन जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफ़ज़ाई करने का। लेस्टर से होते हैं यूके, वहाँ इंशाअल्लाह दारुल मदीना, फैज़ान मदीना सब कायम होने जा रहा है। वाह, सुभान अल्लाह, मरहबा। जी मज़ीद। मैं वीर हमजा बोल रहा हूँ चौथनी से। मैं पूछना हूँ, मिसाली मुआशरे का आपका टॉपिक है, उसमें हम मुआशरे को मिसाली बनाने के लिए किस तरह काम कर सकते हैं मुआशरे के लिए? जी, इनके सवाल को थोड़ा सा स्पेसिफाई हम करना, बड़ा जनरल सवाल है। जैसे आज का हमारा मौजू है एहसास, मिसाली मुआशरे के अंदर एहसास भी होना चाहिए, तो हमारे अंदर ये पैदा हो जाए, ये कैसे हो सकता है? देखिए, शरीयत मुताहरा पर अगर आप मुताला करेंगे ना तो मिसाल के तौर पर जब आप अपने घर में कोई सालन बनाओ तो शोरबा ज़्यादा कर दो, पड़ोसियों का एहसास। सुभान अल्लाह। कोई ऐसे फल वगैरह हों तो उनके छिलके यूँ बाहर ना फेंको ताकि पड़ोसी का बच्चा देखे तो उसको वो हो कि काश मेरे घर में भी ये फल होता। अल्लाह अल्लाह। तो इसी तरह अगर मतलब आपके घर में कुछ पका है तो पड़ोसी भूखा ना सो जाए, अल्लाह अल्लाह। इसका एहसास। यानी मैं ये कहता हूँ कि अगर हर फर्द अपने पड़ोसी का ख्याल रखना शुरू कर देना तो शायद हो सकता है कि हमारा ये जो माशरा है ना मिसाली माशरा बने। यानी अपने पड़ोसी के उमूमन हवाले से एक मालूमात होती है, इतना पता चल जाता है कि मेरा पड़ोसी जो है वो उसकी सिचुएशन, उसकी कैफियत क्या है, रिश्तेदारों को भी पता होता है, रिश्तेदारों को पता होता है। तो इस तरह अगर आप अपने महल्ले को ही गमख्वारी और खैर ख्वाही का बना लेंगे, फिर ये कि वो है ना कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में चूहे थे, तो किसी ने कहा कि हुजूर बिल्लियाँ पाल लें। कहा क्यों? कहा बिल्लियाँ पाल लें ताकि वो चूहे निकल जाएंगे। तो आपने कहा चूहा निकल के जाएगा कहाँ? तो कहा पड़ोसी के घर में। तो कहा मेरे घर में सही है, अपनी परेशानी पड़ोसी के घर में भेजने का क्या फ़ायदा? ये एहसास, अल्लाह, ये एहसास था। हज़रत बाई यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पड़ोसी गैर मुस्लिम था, अल्लाहु अकबर, और इनके घर में अंधेरा होता, इसके घर में अंधेरा होता था तो वो बच्चा रोता था, तो आपको बच्चे के रोने का एहसास हुआ, तो आपने अपने घर का चिराग उस गैर मुस्लिम के घर में भिजवा दिया ताकि वो गैर मुस्लिम के जो बच्चा था वो अंधेरी की वजह से जो रो रहा है उसका रोना उसको इफाका हो जाए, उसको थोड़ा सा तसल्ली हो जाए। जब बाई यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर का चिराग उस गैर मुस्लिम के घर में गया और वाक़ईतन बच्चे को राहत हुई और उसके घर में एक सुकून हुआ, तो माँ बाप उस मियाँ बीवी ने बात की कि जब बाई यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चिराग ने हमारे घर में अगर रोशनी की है
तो क्या ही अच्छा हो कि इनका दीन कबूल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत रोशन ना कर लें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो इस हुस्न अखलाक की वजह से उस गैर मुस्लिम घराने ने कलिमा पढ़कर वो मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तो ये एहसास की बरकतें होती हैं। उन्होंने एहसास किया, वो पड़ोसी का एहसास, इसका एहसास, उसका एहसास, ये एहसास पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह आपका महल्ला, आपका इलाका ये मिसाली इलाका, मिसाली माशरा बनेगा। ये ना दे कि हमारे घर में, हमारे महल्ले में सब ऐसे ही हैं, आप सही हो जाए इंशाल्लाह चंद सालों में बहुत कुछ सही हो जाएगा। लोग चाहते ही नहीं कि उनका एहसास किया जाए ना। मैं तो ये कहूंगा, मैं तो एहसास करना चाहता हूं, लेकिन लोग नहीं चाहते कि हमारा एहसास किया जाए। कोई नहीं चाहता यार, मतलब किसी को भी आप पूछने के लिए जाओ, उसकी गमखारी करने के लिए जाओ, उसको अच्छा तो लगेगा। तरीकाकार ही ठीक नहीं है, लोगों के अंदाज ही ठीक नहीं है, बोलने बुलाने का, मिलने मिलाने का, रखने रखाने का, बातचीत का कोई ठिकाना ही नहीं है। हम क्या एहसास करें भाई? देखें, पानी तो उसको देंगे ना जिसके हाथ में कोई बर्तन होगा। ये चले बर्तन होगा, प्याला उसका होगा, प्याला उसने यूं रखा हुआ है तो उसमें जो है पानी डालेंगे, और अगर इस प्याले को जो है उल्टा कर दे तो हम क्या पानी डालेंगे? तो एहसास करना चाह रहे हैं, सामने वाला ले नहीं चाह रहा। नहीं है प्याला, मुझे पता है कि अगर आप प्यासे हो तो मैं अपने घर का ही प्याला ले जाकर आपको पिला दूंगा यार। मैं आपका प्याला ना सही, अगर मुझे एहसास आपकी प्यास बुझाने का है तो इंशाल्लाह मेरे घर में पानी भी है, मेरे घर में प्याला भी है, इंशाल्लाह मैं आपकी भी प्यास बुझाऊंगा, आपके घर वालों की भी प्यास बुझाऊंगा। एहसास करें, जिनके घरों में फल फ्रूट नहीं है, जिनके घरों में इफ्तार का सामान नहीं होता, उनके घरों का एहसास करें और उनके घर तक आप इफ्तार पहुंचाने की कोशिश करें। आप बांध दें 200, 500, 100, 200, 300 रुपये बांधना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बांध दें कि यार फला फला ये 3 घर हैं, ये 500 रुपये का 5 घरों में जो है ना मेरी तरफ से फल पहुंचा दिया करना। एहसास पैदा करें, नाम भी ना आए, फल पहुंच जाए, कोई एतमाद का शख्स होगा, इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। इसमें हाजी साहब, इसमें जैसे सलमान भाई जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि मैं तो ठीक हो जाऊं मगर अगला ठीक नहीं है तो इसलिए मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। ये कैसी रविश है कि अगर दूसरा ठीक नहीं है तो फिर मैं भी ठीक नहीं होऊंगा। फिर एक जुमला और भी चलता है सोसाइटी में कि नेकी कर दरिया में डाल, तो वो साहब जो है वो नेकी करना छोड़ देते हैं। मतलब इसमें मतलब इट डजंट कम टू माई माइंड, बिल्कुल रजिस्टर ही नहीं हो रहा होता कि ये कैसे हो सकता है कि आप नेकी दूसरों को देखकर करें या शरीयत मुताहरा का मुताला करने के बाद उसके मुताबिक करने की कोशिश करें। इसमें ये जज्बा कैसे लाया जाए? अगर इलाके में सारे बीमार हो रहे हो तो बंदा अब ये नहीं कहता यार सब बीमार है तो मैं सेहतियाब रह के क्या करूँगा। वो अपने आप को बीमारी से बचाने की कोशिश करता है। इसी तरह अगर कोई बदअखलाक लोग हैं जहाँ माशरे में, तो अपने आप को आदमी बाअखलाक बनाता है। हम उस महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं जिन्होंने एक ऐसे माशरे को मिसाली माशरा बनाया जो माशरा कहलाने के लायक नहीं था, तहजीब नहीं थी, किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था। इसमें आपने अपने मुबारक किरदार से उस माशरे को मिसाली माशरा बनाया। और हमारी कोशिश है कि हम अपने बयान के ज़रिए, अपने इस सिलसिले के ज़रिए उस माशरे को दोबारा उजागर करने की कोशिश करें और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो सीरत, सहाबा कराम की वो सीरत, बुज़ुर्गों की वो सीरत आपके सामने रखें कि जिस पर अमल करके हम अपने माशरे को मिसाली माशरा बना सकें। सुभान अल्लाह। मज़ीद कॉल शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सिलसिला निसानी माशरा बहुत बहुत अच्छा है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल निगरान शुरा को शादो आबाद रखे। निगरान शुरा, आपसे सवाल है कि आप इतने सिलसिले करके आप थकते नहीं हैं? आप मदनी मुज़ाकरे में भी होते हैं और दीगर सिलसिले भी करते हैं, बराए करम इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तो आगाज़ है, आराम मिल जाता है, अल्लाह ताला की रहमत है, आराम मिल जाता है। वो जब काम करते करते वक्त गुजरता तो ज़ाहिर है कि थकन भी लगती है। अब दुआ करें अल्लाह ताला हिम्मत दे, ताकत दे, इखलास नसीब फरमाए और इस माह मुबारक की बरकतें लेने, इनफरादी इबादत करने की भी अल्लाह तौफीक दे और इज्तिमाई तौर पर भी नेकी की दावत आम करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में ईशा की अज़ान का वक्त हो चुका है, हमें भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता करे। इंशाअल्लाह कल फिर मिसाली माशरे के साथ नए मौजू के साथ हाज़िरी देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आपको एक मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं ज़कात के निसाब के मुतालिक से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। 28 मई 2017 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 37,800 रुपए।
28 मई 2017 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 37,800 रुपए। 28 मई 2017 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 37,800 रुपए। सुब्हानअल्लाह। अपनी आरा से, अपनी सजेशन से हमें आगाह भी करते रहें और मदनी चैनल देखते रहें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।